Next question is two statements S1 and S2 are given below with regard to four numbers P, Q, R and S followed by a question. So again you have a question and two statements are given to you. फिर से डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन. अब आप समझिए 2023-24 में यू आर लाइक कि सर डेटा सफिशिएंसी इतना सारा पूछ रहे हैं, पैटर्न चेंज कर दिया. पैटर्न देखो कब से आ रहा है, 2020 में भी ये सब पूछा जा रहा था, डेटा सफिशिएंसी पैटर्न. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन इज अमंग फोर नंबर्स P, Q, R एंड S विच वन इज द लार्जेस्ट. फिर से हमें बस यही बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है इन चारों नंबरों में से. पहला कह रहा है R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q. सो फर्स्ट से स्टेटमेंट फर्स्ट से मुझे समझ में आ रहा है R जो है P से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है. क्या इससे मैं बता सकता हूँ, क्या स्टेटमेंट 1 यूज़ करके ये बता सकते हैं कि P, Q, R इसमें से कौन सबसे बड़ा है. अभी तक S का पता ही नहीं है. अभी तक हमें ये नहीं पता कि S सबसे बड़ा है या नहीं है. इसमें S के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन यूज करके तो नहीं बता सकते. व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? नाउ स्टेटमेंट 2 इज सेइंग S इज नॉट द लार्जेस्ट. सो S इज सर्टेनली नॉट द लार्जेस्ट. बट क्या स्टेटमेंट 2 अलोन यूज करके बता सकते हो? स्टेटमेंट 2 में आपको P, Q, R के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मतलब स्टेटमेंट 2 यूज करके भी नहीं बता सकते कौन लार्जेस्ट है. व्हाट इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ देम? अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो पहला कह रहा है कि R जो है वो P और Q से बड़ा है और दूसरा कह रहा है कि S सबसे लार्जेस्ट नहीं है. मतलब बचा कौन? R ही हुआ जो सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि R P, Q से तो बड़ा है. और S अगर सबसे लार्जेस्ट नहीं है तो S से बड़ा कोई होगा. S से बड़ा या तो P होगा या Q होगा, और इन दोनों से, या R भी हो सकता है, तो इन दोनों से बड़ा तो R है ही. मतलब R जो है वो P, Q और S तीनों से बड़ा है. So using these two, I can say that R is largest. So we'll have to use both the statements to answer this. आपका आंसर हो गया